कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तुम बताना चाहता हूँ जस्ट ना मेरी नज़रों से टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल गुजरा, मुंबई एडिशन डेटेड 24 मई सैटरडे 2025। पेज नंबर 5 पे एक आर्टिकल आया जो ये है, जो आपके स्क्रीन पे भी है, जिसमें बताया गया है 45 to 50 बिल्डर्स शो इंटरेस्ट इन बीएमसी स्लम रिहैब प्लान। इतना बड़ा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया में। जैसा कि मुंबई में 64 स्लम है जिसे बीएमसी डेवलप करना चाहती है, तो बीएमसी ने एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट ईओआई जस्ट डे बिफोर, उन्होंने टॉप मोस्ट जो मुंबई के बिल्डर है उनसे कहा कि आप आइए और ये जो 64 स्लम है जिसको रिडेवलप करना है, अगर आपको एक्सप्रेशन है ऑफ इंटरेस्ट है इसको डेवलप करने के, तो आप आइए। तो बीएमसी को बहुत ही ज़्यादा शॉक लगा जब उन्होंने देखे कि मुंबई के टॉप मोस्ट बिल्डर 45 से 50 बिल्डर ये झोपड़पट्टी को डेवलप करने के लिए आए, जिनमें चंद नाम है अदानी रियल्टी, वाधवा ग्रुप, रुस्तम जी, दोस्ती रियल्टी, जेएसडब्ल्यू रियल्टी, डीएचएस ग्रुप, जलाराम डेवलपर्स, नीलयुग डेवलपर्स, आशा डेवलपर्स एंड चांदक रियल्टी अमॉन्ग्स अदर। तो ये 45 से 50 टॉप मोस्ट बिल्डर है। ये 64 मुंबई की झोपड़पट्टी को डेवलप करने के लिए उन्होंने अपना इंटरेस्ट जाहिर किए और उन्होंने बताया, ये जो टॉप मोस्ट बिल्डर है इन्होंने बताया कि हमें प्रॉपर क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि स्लम में क्या होता है कि कितने एलिजिबल है उसकी बहुत ही ज़्यादा माथापट्टी होती है, और जो एरिया बताया गया है वो एरिया बराबर रहना चाहिए, नहीं तो बहुत टाइम पे एरिया भी शॉर्ट हो जाता है। तो बीएमसी के जो ऑफिसर्स ने देखे कि इतने बड़े बड़े बिल्डर है ये 64 झोपड़पट्टी मुंबई की डेवलप करने के लिए, तो उन्होंने भी आश्वासन दिलाया कि नहीं, हम हद दर्जा आपकी मदद करेंगे और जो भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होंगे हम उससे सॉल्व करेंगे। न्यूज़पेपर में मजीद बताया गया है कि ये फर्स्ट मीटिंग थी सच टाइप की, फर्स्ट मीटिंग जिसमें ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला, इंटरेस्ट मिला बिल्डर की तरफ से। तो बीएमसी में भी कॉन्फिडेंस आया है और वो बोल रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट को वक्त पे मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ ही साथ ये भी बताया कि जो भी नेसेसरी सर्टन पॉलिसी रहेंगी रिलैक्सेशन की, बिल्डर के रिलैक्सेशन की, मे बी कंसिडर टू इंश्योर टाइमली एग्जीक्यूशन, इसके लिए हतोदर्जा कोशिश की जाएगी टाइमली एग्जीक्यूशन के लिए। तो लेकिन हमें ये देख के बड़ा शौक लगा कि जो टॉप मोस्ट बिल्डर है मुंबई के, जो स्पेशलिटी रखते हैं स्लम डेवलपमेंट के लिए, जैसा कि लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, डीबी रियल्टी, रबरवाला बिल्डर और विमल शाह का हब टाउन जो तुलसीवाड़ी को डेवलप कर रहा है, प्रेस्टीज स्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो कि वीरजा माता को डेवलप कर रहा है, तो इनके नाम ये टॉप मोस्ट बिल्डर में नहीं है। अब ये टॉप मोस्ट बिल्डर जिनका मैंने नाम बताया वो भी क्यों कूदे 64 स्लम को रिडेवलप करने के लिए, मुंबई की झोपड़पट्टी को रिडेवलप करने के लिए अंडर रेगुलेशन 33/10 ऑफ DCPR 2034। तो ये क्यों कूदे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अब मुंबई में जमीन खरीद के बनाना तो भूल जाओ, मुंबई की जो जमीन है उसको खरीद के बनाना इनके बस की बात नहीं है। तो इतने बड़े बड़े बिल्डर अदानी रियल्टी, रुस्तम जी, जेएसडब्ल्यू रियल्टी, दोस्ती रियल्टी, आशा डेवलपर, चंदक रियल्टी, ये सब कौन है? वादो ग्रुप कौन है? ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने वाले, प्राइवेट प्रोजेक्ट करने वाले, अब ये भी स्लम में आए। 64 स्लम जो मुंबई को उसको डेवलप करने के लिए इनको समझ में आ गया कि हम अब प्रॉपर्टी खरीद के नहीं बना सकते, बीएमसी की ही लैंड है, लैंड तो फ्री में मिलेंगी, जो चार्जेस रहेंगे थोड़ा बहुत भरना पड़ेगा। जब ये बीएमसी का प्रोजेक्ट है सारे के तहत बनेगा तो जरूर गवर्नमेंट की भी मदद मिलेंगी, बैंक से लोन वगैरह भी मिलेगा। इस तरीके से इतने बड़े बड़े डेवलपर ने, बिल्डर ने इसमें पार्टिसिपेट किए, तो यकीन मानो कि अब छोटे मोटे बिल्डर की बस की बात नहीं है मुंबई के स्लम को डेवलप करना। जो उनके हाथ में प्रोजेक्ट है वही पूरा कर ले तो बहुत है।